अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जावियों की जोड़ी के तहत सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी मुतम्मिम जावियों के मुतालिक मालूमात हासिल की और मश्क़ सवालात को हल किया। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। हमारी आज का जो टॉपिक है वो है मुखालिफ शुआएं, अपोजिट रेज। हमने शुआओं के मुतालिक मालूमात हासिल की है, पिछली जमातों में भी हासिल की है और इसी क्लास में भी हमने यादे के तौर पर तमाम तारीफों को फिर से दोहरा लिया है ना। तो अब हम इसी का इयादा एक बार और करते हैं। आपको यहाँ पर शक्ल दी गई है, दो शक्लें हैं, देखिए बोर्ड पर दो शक्लें बनी हुई हैं और इनके ताल्लुक से कुछ क्वेश्चंस बाजू में लिखकर दिए गए हैं। तो उन सवालात को देखकर हम हल करने की कोशिश करेंगे। पहला दिया है क्वेश्चन, बाजू में दी हुई शक्ल में शुआओं के नाम लिखिए। यानी ये जो तस्वीर बनी है इसमें जो शुआएं हैं उसका नाम लिखना है। तो बेटा ध्यान में रखना, शुआओं के नाम का आगाज हम कहाँ से करते हैं? उसके मब्दे से, है ना। तो ये बी जो है नुक्ता बी शुआओं का मब्दा है। तो इस तरह यहाँ पर इस शक्ल में हमें दो शुआएं नजर आ रही हैं। वो शुआएं कौन कौन सी हैं? एक तो है शुआ, देखिए बी ए, ठीक है, शुआ बी ए, और दूसरी शुआ कौन सी है? शुआ बी सी, ठीक है। ये दो शुआएं हो गई मब्दे से नाम का आगाज करना, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमें देता है कि शुआओं के इब्तिदाई नुक्ते का नाम बताइए। शुआओं के इब्तिदाई नुक्ते का नाम हमने पहले कह दिया बेटा कि शुआ का जो नाम लिखा जाता है वो इसके इब्तिदाई नुक्ते के नाम से ही शुरू करते हैं, यानी उसके मब्दे से। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि दोनों शुआएं जो हैं इनका इब्तिदाई नुक्ता क्या है बेटा? देखो, शुआ बी ए कौन से नुक्ते से निकल रही है? नुक्ता बी से, है ना, बी से निकल रही है। और शुआ बी सी, ये भी शुआ किस नुक्ते से निकल रही है? नुक्ता बी से, इब्तिदाई नुक्ता बी। तो इनके इब्तिदाई नुक्ते का नाम क्या हो गया? नुक्ता बी, दोनों का, है ना। अब आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है जाविये की किस्म बताइए। हमने जावियों की कई किस्में देखी हैं, सिफर जाविया, हादा जाविया, कायमा जाविया, है ना, मुनफरिजा जाविया, मुकर्ररा जाविया, मुस्तकीम जाविया और सालिम जाविया। ये तमाम किस्में हम मालूम कर चुके हैं, इनके मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। जमात शशु में भी किया है हमने और आपकी ही क्लास के पिछले लेक्चर्स में भी हमने उसके मुतालिक मालूमात हासिल की थी, है ना। तो उस मालूमात का इस्तेमाल हमें फिर करना है कि जाविये की किस्म बताइए। अब देखिए जाविये की किस्म हम किस तरह बता सकते हैं। तो एक तरीका ये है कि हम तस्वीर देखकर भी बता सकते हैं कि ये कौन सी किस्म का जाविया है, या हम चांदी की मदद से ये जो जाविया बना है, जाविया ए बी सी, इस जाविये की पैमाइश कर ले, ठीक है। चांदी की मदद से इस जाविये की पैमाइश करके भी हम देख सकते हैं कि ये कौन सा जाविया है। जाविया ए बी सी, जाविया ए बी सी को नाप रहे हैं हम, तो नुक्ता बी पर रख लीजिए आपका चांदा। देखिए बेटा हमने किस तरह रखा है चांदा, हाँ। अब कहाँ से गिनेंगे? नुक्ता ए से गिनेंगे, जहाँ जीरो होना चाहिए। जीरो वाली लाइन में देखो सी पर कितना आया है, ये जो शुआ बी सी बनी है कितना दिखा रहा है? 130 डिग्री, है ना। 130 दर्जे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 दर्जे। 130 दर्जे यानी कौन सा जाविया? कौन सा जाविया?
90 درجے से ज्यादा यानी मुनफरिजा जाविया। तो ये कौन सा जाविया हो गया? जाविये की किस्म में हमने लिख दिया मुनफरिजा जाविया। ठीक है, अब दूसरी तस्वीर की तरफ ध्यान दीजिए, इस शक्ल की तरफ। यहाँ पर भी शक्ल देकर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले कहा है शक्ल में क्यों इब्तिदाई नुक्ता हो तो शुआओं के नाम लिखिए। क्यों, ये नुक्ता क्यों इब्तिदाई नुक्ता यानी ये मब्दा है, तो हमें शुआओं के नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर भी दो शुआएं बनी हुई है। नुक्ता क्यू से जो दो शुआएं निकल रही हैं उनका क्या नाम है? शुआ क्यूपी, क्यूपी और शुआ क्यू आर। ठीक है, अब दोनों शुआओं से क्या बना है? जाविया बना है। आपको जाविये की निशानी दे दी गई है। और अब दूसरा क्वेश्चन करता है कि भाई शक्ल दूसरी में, ये दूसरी जो शक्ल है शक्ल 2 में जाविये की किस्म लिखिए। सीधी लाइन खत बन गया है। जाविये की किस्म हम तो तस्वीर को देखकर बता सकते हैं, है ना? कौन सा जाविया बना है? इस तरह से कौन सा जाविया बनता है? मुस्तकीम जाविया। कौन सा जाविया बनता है? मुस्तकीम जाविया। न समझ में आए तो हम चांदा रख कर नाप सकते हैं, लेकिन बेटा तस्वीर को देखकर पहचानने की कोशिश किया कीजिए कि हमारा अंदाजा एकदम सही हो। देखो क्यों पर रख दिया मैंने चांदा, चाहे पी से गिनिए चाहे आर से गिनिए। चलिए मैंने आर से गिनना शुरू किया। नीचे की लाइन में लिखा है 0, पी पर कितना आया? 180 आया। 180 दर्जे जाविया, 180 दर्जे की पैमाइश का जाविया क्या कहलाता है? मुस्तकीम जाविया। लिख दिया मुस्तकीम जाविया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों बयानात से या इन दोनों मिसालों से हमें क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो शक्ल बनी है, दो शुआ मुखालिफ शुआएं देख रहे हैं ना बेटा, शुआएं, तो शुआओं पर तवज्जो देंगे हम। दो जो शुआएं बनी है हमारे पास उनसे जाविया बन रहा है मुनफरिजा जाविया। और इस शक्ल में जो दो शुआएं हमने लिए हैं उन दोनों शुआओं के जरिए कौन सा जाविया बन रहा है? मुस्तकीम जाविया। और तवज्जो दीजिए तस्वीर पर, आपको देखिए एक खत नजर आ रहा है ना? एक खत नजर आ रहा है। तो ऐसी दो शुआएं जिनका इब्तिदाई नुक्ता मुश्तरक होता है और उन शुआओं से एक खत बनता है या एक मुस्तकीम जाविया बनता है, उसे हम कहते हैं मुखालिफ शुआएं, अपोजिट रेज। ठीक है, मुखालिफ का मतलब ही होता है मुतजाद, जिद, उलट। तो ये शुआ यहाँ जा रही है ना? एक शुआ जा रही है मशरिक की सिमत, एक शुआ जा रही है मगरिब की सिमत। दोनों शुआएं साथ में देखिए कैसे जा रही है खत बनाते हुए, दोनों की पोजीशन कैसी है। तो जब ऐसी तस्वीर आपके सामने आए तो समझ जाइए वहां पर कौन सी चीज है? दो शुआएं हैं अगर, तो वो क्या है? मुखालिफ शुआएं। तो एक बात को ख्याल में रख लीजिए कि जब हम खत बनाते हैं और खत पर अगर हमने नुकात, क्योंकि खत जो है वो बेशुमार नुक्तों का मजमुआ होता है, खत क्या होता है? बेशुमार नुकात का मजमुआ होता है। तो खत जो है वो क्या है? दरअसल मुखालिफ शुआएं। क्या है? मुखालिफ शुआएं। तो मुखालिफ शुआओं की तारीफ आपको याद रखनी है। क्या है तारीफ? कि जिन दो शुआओं का इब्तिदाई नुक्ता मुश्तरक होता है और उन शुआओं से एक खत बनता है, तब वो शुआएं एक दूसरे के मुखालिफ शुआएं कहलाती हैं। देखिए इब्तिदाई नुक्ता तो यहाँ भी मुश्तरक है, बी है ना? लेकिन बेटा इनसे खत नहीं बना। ये शर्त जो है एक खत बनता है, ये पूरी नहीं हुई है ना? इस शक्ल में एक खत नहीं बना, मुनफरिजा जाविया बन गया। लेकिन यहाँ पर इब्तिदाई नुक्ता मुश्तरक था और इन शुआओं के जरिए खत बन गया, मुस्तकीम जाविया बना, खत मुस्तकीम बन गया।
तो ऐसी जब शर्त हो कि भाई इब्तिदाई नुक्ता मुश्तरक हो, दो शुआएं उनका इब्तिदाई नुक्ता मुश्तरक हो और उन शुआओं से खत बन जाए, तो वो शुआएं एक दूसरे की मुखालिफ शुआएं कहलाती हैं। यानी यहाँ पर शुआ क्यू पी और शुआ क्यू आर एक दूसरे के मुखालिफ शुआएं हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? हाँ, इसके ऊपर हमें क्या करना है, मश्क हल करना है, मश्क सवालात 18। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 18, इसका क्वेश्चन है आपके पास। ये शक्ल दी गई है और कहा है कि बाजू में दी हुई शक्ल की मुखालिफ शुआओं के नाम लिखिए, है ना। मुखालिफ शुआओं की शर्त क्या है बेटा? इब्तिदाई नुक्ता मुश्तरक होना चाहिए और उन शुआओं से खत बनना चाहिए। ठीक है, तो अब इस शक्ल में देखिए, जो शुआएं हमें नजर आ रही हैं उनके जरिए अगर एक खत बनता है तो वो शुआएं एक दूसरे की मुखालिफ शुआएं हैं, है ना। तो अब देखिए कौन सा बनता है। जवाब में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए शुआ पी एन और शुआ पी टी, ये इब्तिदाई नुक्ता पी इब्तिदाई नुक्ता मब्दा, उससे एक शुआ निकल रही है शुआ पी एन और शुआ पी टी। देखिए ये दोनों शुआओं से खत बन रहा है ना बेटा, बन रहा है, मुस्तकिम जाविया है, मुस्तकिम खत बन रहा है, तो ये कहलाएंगे एक दूसरे की मुखालिफ शुआएं। तो यहाँ पर पहला हो गया कि शुआ पी एन और शुआ पी टी, ये हो गई मुखालिफ शुआ, है ना, पी टी। इसी तरीके से क्या दूसरी जोड़ी भी हमें मिल रही है। दूसरी जोड़ी देखिए, इस खत को देखिए, खत एल एम को, दरमियानी नुक्ता पी, इस मब्दे से इस नुक्ता पी से एक शुआ निकल रही है शुआ पी एल और दूसरी शुआ निकल रही है शुआ पी एम, दोनों से मिलकर एक खत बन रहा है। तो ये दोनों शुआएं भी क्या कहलाएंगी, एक दूसरे की मुखालिफ शुआएं, यानी शुआ पी एल और शुआ पी एम। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन दिया है हमें उस पर गौर कीजिए। क्या शुआ पी एम और शुआ पी टी मुखालिफ शुआएं हैं? वजह लिखिए, है तब भी वजह लिखना है, नहीं है तब भी वजह लिखना है। हम देखेंगे कि ये जो दो शुआओं के नाम हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं वो दो शुआएं कहाँ हैं। तस्वीर में शुआ पी एम, देखिए बेटा शुआ पी एम दिखाई दिया, ये शुआ पी एम, हमारी उंगली जहां जा रही है, ठीक है। और शुआ पी टी देखिए तस्वीर में पी टी, ठीक है, पी टी ये वाली शुआ। तो अब देखिए शुआ पी टी और पी एम ऐसे जो बन गया है जाविया टी पी एम, ये शुआ से दोनों शुआएं मिलकर, इब्तिदाई नुक्ता तो मुश्तरक है लेकिन दोनों शुआएं मिलकर क्या मुस्तकीम जाविया बना रही हैं, एक खत बना रही हैं। देखिए पी एम और पी टी, एक खत बन रहा है क्या बेटा? नहीं बन रहा है ना, मुस्तकीम जाविया नहीं बन रहा है ना, है ना। तो ये क्या हो गया, अगर मुस्तकीम जाविया नहीं बन रहा है या दोनों शुआओं से एक खत नहीं बन रहा है तो वो शुआएं क्या मुखालिफ शुआएं हैं? बोलिए, नहीं है। वेरी गुड। तो हम जवाब में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि शुआ पी एम और शुआ पी टी मुखालिफ शुआएं नहीं हैं। अब वजह भी तो लिखनी है ना, वजह लिखिए क्यों नहीं है। क्योंकि बोलिए क्या हुआ, हमने क्या देखा कि इन दोनों शुआओं से क्या हो रहा है, एक खत नहीं बन रहा है ना, इसलिए मुखालिफ शुआएं नहीं है। तो वजह लिखेंगे क्योंकि इन दोनों शुआओं से एक खत
नहीं बन रहा है। या हम ऐसा भी लिख सकते कि इन दोनों शुआओं से मुस्तकिम जाविया नहीं बनता, इसलिए ये दोनों शुआएं क्या हैं? मुखालिफ शुआएं नहीं हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ, शर्त के मुताबिक हमने कर लिया। कितना आसान है, मुखालिफ शुआओं को पहचानना कितना आसान है ना? रियाजी बहुत आसान है, बस आप क्या कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और जो भी नया सीख रहे हैं उसे जहन में रखते जाइए, उसका बार बार इआदा कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। इस तरीके से आपके जहन में तमाम मालूमात पक्की हो जाएगी, तो उन मालूमात का इस्तेमाल करते हुए हम मज़ीद जमातों में, आगे की जमातों में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अभी भी और आगे भी। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और जो नया सीख रहे हैं उसको भूलना नहीं है, उसको याद रखना है, क्योंकि मैथ्स आपकी साबिका मालूमात पर ही डिपेंड करता है। ठीक है बेटा? हाँ, तो आज हमने क्या सीखा? मुखालिफ शुआओं के मुतालिक, अपोजिट रेज है ना, इसके मुतालिक सीखा, समझा और मश्क हल की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिए, और फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें फ़ोन कीजिए। हाँ, चलिए, अल्लाह हाफिज़।